अगर इन्होंने सॉर्ट आउट नहीं करा तो एक और बहुत बड़ा यहां पे कांड होने वाला है। ये जो एरिया है दोस्तों, ये व्हाट इज दिस? दिस इज बलूचिस्तान। बलूचिस्तान फॉर्म्स 44% ऑफ पाकिस्तान लैंड मास। अफगान को पाकिस्तान के खिलाफ कैसे किया जाए, उसका आज हम लोग सारा खमियाजा भुगत रहे हैं। अब इस पे जो है अल्टीमेट तालिबान, हमने तालिबानाइजेशन देखी पाकिस्तान के अंदर, हमने जो था वो इतने साल वॉर ऑन टेरर लड़ी अमेरिका के लिए। अफगानिस्तान का तालिबान बेकाबू हो चुका है। तालिबान ने इस बार इजराइल वाले तरीके से पाकिस्तान को ठोका है। तालिबानी लड़ाके पाकिस्तान पर हथियारों से तो हमले कर ही रहे हैं, लेकिन इन तालिबानी लड़ाकों ने इजराइल की तरह अपने दुश्मन को मनोवैज्ञानिक तौर पर तोड़ना भी सीख लिया है। वो इसलिए यहाँ है कि वो डरते हैं कि वो वहाँ वापस जाएंगे तो आप उनको जान से मार देंगे। इसलिए यहाँ है ना, तो क्या उन्हें खुली छुट्टी दे दें कि आप अफगान बॉर्डर के ऊपर जाके तबाही मचा दें? पाकिस्तान वाले अमेरिका को अड्डे देते हैं ताकि वो मतलब ड्रोन हमले वगैरह ये सब करवा रहे हैं। दूसरा ये, तीसरा ये कि जो इंडिया के रिलेशनशिप्स हैं अफगानिस्तान से, कि वो उनके लिए डैम्स बनाते हैं और मतलब डैम्स आजकल क्रिएट उधर कर रहे हैं, कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। और IMF के कर्ज से, गुलामी से अपनी जान को छुड़वा दो, तुम हमारी क्या मदद कर सकता है? यहाँ एक 10 किलो घोड़े घी 500 रुपया में है, वहाँ पे 2000 रुपया में। अपने मुल्क को संभालो। अल्हम्दुलिल्लाह। ये हमारे इलाके के जो लोग हैं, ये जो आज TTP के लोग हैं, यही लोग जो उठ के यहाँ से इनको पैसे मिले और ये उठ के जाकर अफगानिस्तान के अंदर, उसमें हमारी आर्मी भी जो, जैसे कि हमें अफगान तालिबान को खूब धोखा दिया पाकिस्तान ने। जो अफगान तालिबान वाले मरे जब अमेरिकन थे वहां पे, तो इसलिए मरे क्योंकि ISI ने पैसे लिए अमेरिकन से और तालिबान वालों की जगह बताई कि भाई ये यहाँ पे छुपा है, इसको मारो। हमने जो है ना वो उनको हेल्प आउट किया, और जब हम उनको हेल्प आउट कर रहे थे ना, इवन के पीस टेबल पे भी लेके आ रहे थे, हमारा उनके साथ सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज था कि जो TTP है, जो बेसिकली पाकिस्तान में ऑपरेट करती है। किस तरह से तालिबान भारत के साथ मिलकर एक बहुत बड़ा खेल खेल रहा है। कुछ दिन पहले 7 नवंबर के दिन भारत और तालिबान के बीच एक ऐसी डील हुई जिसकी चर्चा अब हर जगह हो रही है। जब रूस आपकी जान को आया हुआ था, कौन खड़ा हुआ आपके साथ? पाकिस्तान खड़ा हो खड़े हुए और अब आप हमें हमने अपने फौजियों की जानों के नजराने पेश किए, हमने सिविलियन पॉपुलेशन की बर्बादी कबूल की। ये जो चंद लोग हैं ना, ये इंडिया के पॉलिश किए हुए लोग हैं, जो बाहर रहते हैं उनको इंडिया पॉलिश करता है, पंप करता है। वो पाकिस्तान के खिलाफ बोलता है। पाकिस्तान ने तो उनको बुलाया, इधर अखवानी काम कर रहे हैं। हमने अपनी जिंदगी पे फोकस करो, अपने मुल्क की मुश्किलात के ऊपर फोकस कर ले। पाकिस्तान की तरफ से ये क्लेम किया जा रहा है कि वो उनके जो लोग मारे गए हैं, तालिबान के लोग मारे गए हैं और वो अपनी चौकियां छोड़ के भागे, जबकि TTP और जो अफगान मीडिया है वो ये बता रहा है कि उन्होंने पाकिस्तान का नुकसान किया। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऐसे भारत मीडिया में। तो दोस्तों, अफगानिस्तान ने पाकिस्तान चौकियों पर किया हमला, एक पाकिस्तानी सैनिक की मौत हुआ, एयर स्ट्राइक का बदला ले रहा है तालिबान। दोस्तों, पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा पर गोलीबारी में पाकिस्तान जवानों का मौत हुआ। अफगान सैनिक ने बिना उकसावे के पाकिस्तान चौकियों पर किया हमला। जवाबी कार्रवाई में अफगान सैनिक को भी नुकसान पहुंचा। तालिबानी सेना ने शुक्रवार रात को 4 बजे पाकिस्तान सेना के ठिकानों पर भीषण हमला बोला। तोपों और भारी मशीन से किए हमले पाकिस्तान सेना को भारी नुकसान पहुंचाया। अफगान मीडिया ने बताया कि इस हमले में कम से कम 19 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। तालिबान की सेना ने पाकिस्तानी वायुसेना के हमले का अब करारा जवाब दिया जा रहा है। तालिबान सैनिकों ने पाकिस्तान सेना की चौकियों पर कब्जा कर लिया है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। दोस्तों, तालिबान सैनिक ने भारी हथियारों का इस्तेमाल करके टूरन लाइन पार करके पाकिस्तान सेना के कई चौकियों को जला डाला है और 2 चौकियों पर कब्जा भी कर लिया है। ये देख पाक मीडिया घबरा गया है। और दोस्तों, वही पाकिस्तान सेना ने कायरता दिखाते हुए नागरिक इलाकों पर मोटार्स पर हमला बोला है, जिसमें 3 आम नागरिक मारे गए हैं। दोस्तों, अफगान के तालिबान सैनिक से डरकर पाकिस्तान के लोग घर छोड़ के दूसरी जगह चले गए हैं। दोस्तों, तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान ने वीडियो जारी करके कहा है कि उसने पाकिस्तान सेना के एक चौकी पर कब्जा कर लिया है। आपको इस वीडियो में दिखाई दे रहा होगा। TTP और तालिबान ने पाकिस्तान सेना को करारा जवाब दिया है। दोस्तों, चल के देख लेते हैं पाक मीडिया का रिएक्शन इस पे क्या आता है। अगर दोस्तों आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप लोग दोस्तों ऐसे भारत मीडिया को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन है दोस्तों उसको भी ऑल पे सेट करके जरूर जाना। मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो आप तक सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच सके। और दोस्तों, वीडियो के एंडिंग में आपको कमेंट में दोस्तों अपना राय लिख के जरूर शेयर करना है। जब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।
कि खैबर पख्तूनख्वा पूरा का पूरा अफगानिस्तान से बिलोंग करता है, इस पर पाकिस्तान का कोई हक नहीं बनता। तारीख में ऐसा पहली बार देखा गया है कि अफगान तालिबान ने पाकिस्तान के इतने बड़े हिस्से पर दावा ठोक दिया है। कहा जा रहा है कि अगर अफगान तालिबान खैबर पख्तूनख्वा पर कब्जा करने में कामयाब हो गए तो बलूचिस्तान भी पाकिस्तान के हाथ से निकल जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ चल रही बगावत के बाद BLA ने अब अफगान तालिबान से हाथ मिला लिया है। दूसरी तरफ इसराइल की जो वॉर आप देख रहे हैं, इसराइल की वॉर चल रही है। अब इसराइल की वजह से जो इसराइल ने सारा इन्वेस्ट किया इंडिया के थ्रू अफगानिस्तान में, बेसिक इन्वेस्टमेंट जो थी वो तो इसराइल की थी अफगानिस्तान में इंडिया के थ्रू। अब जो वो सारी सिचुएशन इन्होंने इसको टैकल करने की कोशिश की कि अफगान को पाकिस्तान के खिलाफ कैसे किया जाए, उसका आज हम लोग सारा खमियाजा भुगत रहे हैं। अब इस पे जो है अल्टीमेट तालिबान, हमने तालिबानाइजेशन देखी पाकिस्तान के अंदर। हमने जो था वो इतने साल वॉर ऑन टेरर लड़ी अमेरिका के लिए, और फिर अल्टीमेट अमेरिका भी हमसे नाराज़ और अफगानिस्तान भी हमसे नाराज़। तो हम तो इस जो वॉर ऑन टेरर है या तालिबानाइजेशन है या ये जो जितने हैं अफगान हैं, ना अफगान हमसे खुश हुए ना अमेरिका हमसे खुश हुआ, और हमने अपनी कुर्बानियां भी दी और इकॉनमी भी अपनी खराब कर दी। ये देखना कि जो अफगान तालिबान है वो कई रास्तों से पाकिस्तान में दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं और खासकर पाकिस्तान की आर्मी को टारगेट कर रहे हैं। हमने सोशल मीडिया पे देखा है कि पाकिस्तान की आर्मी को पाकिस्तान पर अटैक करने के बाद ये अफगान तालिबान जब अपने इलाकों में वापस जा रहे हैं तो वहाँ पे लोग इनको फूलों का हार पहना रहे हैं कि जिस तरह पता नहीं इन्होंने किन के खिलाफ जो है जंग जीत ली हो। एग्जैक्टली अभी जो जिस तरह सर एक बात कर रहा था, बेसिकली हुआ यही है कि हमने जो है ना उनको हेल्प आउट किया, और जब हम उनको हेल्प आउट कर रहे थे ना, इवन के पीस टेबल पे भी लेके आ रहे थे, हमारा उनके साथ सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज था कि जो TTP है जो बेसिकली पाकिस्तान में ऑपरेट करती हैं और है वो बिलोंग करती है, उन्होंने सेफ हाउसेज जो है ना वो वहाँ पे बनाए हुए हैं, उनको खत्म करना है। और वहाँ तब तक जो है ना वो उनकी कीनदानी थी कि हम जो है ना वो जब ही हमारा कब्जा हो जाएगा, ये गवर्नमेंट जो है ना वो स्टेप डाउन कर जाएगी, तो तब जो है ना वो हम आपका साथ देंगे इनको खत्म करने में। लेकिन जब ही वो गवर्नमेंट में आ गए, अमेरिकन जो है ना वो निकल गए, वो अपने मादे से जो है ना वो मुकर गए। स्टेटमेंट अफगान हुकूमत की जानिब से जारी की गई है कि पाकिस्तान के मुखालिफ जो लोग होंगे उनको पनाह देंगे और वो उनके मेहमान होंगे। ये बहुत इंटेंस किस्म की स्टेटमेंट है। देखिए पहली दो तीन चार बातें बहुत इंपॉर्टेंट है इस हवाले से। पहली बात तो ये है कि बिल्कुल ठीक है जनाब, आपके पास मेहमान है, आप उनकी मेहमानदारी करें, आप उनसे रिश्ते करें, आप करीबी रिश्तेदारी करें उनसे। हमारे गले तो ना डालें ना उन्हें। हमारे पास भी आपके 30 लाख मेहमान हैं, बिल्कुल, जो इसलिए यहाँ हैं कि वो डरते हैं कि वो वहाँ वापस जाएंगे तो आप उनको जान से मार देंगे। इसलिए यहाँ है ना, तो क्या उन्हें खुली छुट्टी दे दें कि आप अफगान बॉर्डर के ऊपर जाके तबाही मचा दें? बिल्कुल। किसकी जिम्मेदारी है मेहमानों को कंट्रोल करना? जो होस्ट गवर्नमेंट है। बिल्कुल। तो एक तो ये फलसफा जो है ना बिल्कुल बेमानी है, उनको काबू करना पड़ेगा उनको। और हम बार बार वार्निंग दे चुके हैं काबुल को कि अगर आप इनको लगाम नहीं डालेंगे तो फिर हम खुद डालेंगे। और चूंकि इतनी फ्रीक्वेंट वायलेशन हो रही थी बॉर्डर की कि पाकिस्तान एज ए सॉवरेन कंट्री अगर उसका रिस्पॉन्ड नहीं करे, ये हमारी वीकनेस है। तो मैं समझता हूं ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन एक और खौफनाक काम जिसकी तरफ इशारा करना जरूरी है वो ये है कि फिर से इनने वो ड्यूरेंट लाइन का कट्टा खोल दिया है जी। वो कहते हैं कि फर्जी सरहद है जी। यानी एक सरहद जो पाकिस्तान के वजूद से लेके आज तक कायम है वो फर्जी हो गई है। तो ये बड़ी खौफनाक बात है, ये छोटी बात नहीं है। इसलिए उनको इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती। अगर वो हमारे इलाके में आके कार्रवाई करेंगे, हम उनको चेज करेंगे। ये एज ए सॉवरेन कंट्री दिस इज आवर राइट, दे आर नोबडी टू टेल अस। जब रूस आपकी जान को आया हुआ था, कौन खड़ा हुआ आपके साथ? पाकिस्तान खड़ा हो गया। हम खड़े हुए और अब आप हमें हमने अपने फौजियों की जानों के नजराने पेश किए, हमने सिविलियन पॉपुलेशन की बर्बादी कबूल की। आप हमें आज आंखें दिखाएंगे? आप एक दो एग्जांपल दें, एक दो एग्जांपल। नहीं, हमने जितना अफगानिस्तान के लिए किया इतना तो किसी के लिए किया सर, वो ही कह रहा हूँ। ये जो चंद लोग हैं ना, ये इंडिया के पॉलिश किए हुए लोग हैं जो बाहर रहते हैं, उनको इंडिया पॉलिश करता है, पंप करता है। वो पाकिस्तान के खिलाफ बोलता है। पाकिस्तान ने तो उनको बुलाया, इधर अफगानी काम कर रहे हैं। हमने कभी उनको 20 लाख से ज्यादा अफगानी, हमने कभी उनको कुछ कहा है? कुछ नहीं कहा। ये वो उनकी भाई लॉबी बड़ी चलती, यूनिवर्सिटियों में वो कैच कर रहे हैं इंडिया वाले। आपको पता नहीं, ये पिछले दिनों क्रिकेट सारा उनके चला गया था। हमसे नफरत करते थे इनके क्रिकेट वाले, इनको मुंह की खानी पड़ी। तो इसमें सबसे पहले नंबर पे इंडियन ग्रुप्स और ट्रूप्स जो मुदाखलत कर रहे हैं, अब जाहिर है उनको जो टाइम और स्पेस दी जा रही है वो अफगानिस्तान की तरफ से दी जा रही है। ये दो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं, पाकिस्तान बिल्कुल पाकिस्तान की गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, उन्हें अपने पॉलिसीज़ जो इंटरनल पॉलिसीज़ होती है उनको हाईलाइट करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। और उसकी जो अवेयरनेस है
वो बहुत मैटर करती है। अगर मैं इतने क्रिकेट मैचेस देखता नहीं हूँ, नहीं, हमने देखा उसमें अफगानिस्तान से जो मैचेस हुए उसमें एग्रेशन उनकी टीम के साइड से बहुत ज़्यादा था, ठीक है ना। तो ये जो परसेप्शन और उसकी अवेयरनेस और ये जो अपना आपके लिए सिविक सेंस, ये चीज़ें मैटर करती है और इन चीज़ों को आपको एजुकेट भी करना पड़े थ्रू योर यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस में, ये एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इंडिया के साथ क्यों उनके रिलेशन बेहतर हो रहे हैं ये बताएं। वो उनके साथ में भी ज़्यादा हमसे ज़्यादा प्रोफेशनल है, उनसे ज़्यादा वो ट्रस्ट लेवल उन पे है। ये देखें ना, ये एक ऑथेंटिक बात है कि मे भी वो प्रोफेशनल, उनकी पॉलिसीज ऐसी हैं कि उनके रिलेशन उनके साथ बेहतर हो रहे हैं। टीटीपी और जो अफगान मीडिया है वो ये बता रहा है कि उन्होंने पाकिस्तान का नुकसान किया है। तो ये एक जो खबरों की हद तक ये बात है, तो आपने वजह पूछी कि वजह यही है कि जो टीटीपी है, ये बात स्टार्ट होती है 79 से, जब सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान के ऊपर अटैक किया। तो उस वक्त पूरी की पूरी जो दुनिया थी वो एक तरफ थी और उन्हें और कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था सोवियत यूनियन का मुकाबला करने के लिए। पाकिस्तान की ज़रूरत थी उन्हें, पाकिस्तान उनकी ज़रूरत बना, डॉलर्स आए, अरब ममालिक की तरफ से भी पैसा आया। उस वक्त इस सारी जो जंग है उसको जहाद का नाम दिया गया, जहाद अफगानिस्तान का नाम दिया गया। उसमें ये हमारे इलाके के जो लोग हैं, ये जो आज टीटीपी के लोग हैं, यही लोग जो उठ के यहाँ से इनको पैसे मिले और ये उठ के जाकर अफ़गानिस्तान के अंदर, उसमें हमारी आर्मी भी, जो जैसे कि हमें पता है कि उस वक्त के जनरल जो थे इसमें उनको मुजाहिद कहा गया है कि वो मुजाहिद थे, उन्होंने जाकर वो रशिया को वहाँ से सोवियत यूनियन को मार भगाया। 10 साल की ये जंग रही, इसमें बहुत कुछ हुआ, बहुत पाकिस्तान ने कंट्रीब्यूट किया। बेशक इसमें पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा पैसा मिला, बहुत सारी जो है चीज़ें हुई, इसको जहाद का नाम भी दिया गया। और ये जहाज जो है वो आज भी हमारी जड़ों के अंदर बैठा हुआ है। ये जो कबायली इलाके हैं, खैबर पख्तूनख्वा के कुछ एरियाज़ हैं, उन्हीं के अंदर जो उस वक्त के जो मुजाहिद थे, जब अमेरिका उनको घेरता था तो ये इधर आ जाते थे। उस वक्त फिर ड्रोन अटैक हुए इन इलाकों के अंदर, और ड्रोन अटैक के अंदर बहुत सारे बेगुनाह लोग भी मारे गए। यहाँ से असल जो है वो कहानी शुरू होती है कि ये लोग जो टीटीपी के लोग हैं, ये समझते हैं कि इन अड्डे दिए गए, अमेरिका को अड्डे दिए गए, तो पाकिस्तान की मजबूरी थी उनको अड्डे देना। लेकिन यह है कि इनको भी पूरी की पूरी सपोर्ट थी पाकिस्तान की तरफ से। हमने देखा कि अगर अमेरिका यहाँ से भागा है, अमेरिका को तालिबान ने भागने पर मजबूर किया, तो उसके पीछे भी पाकिस्तान ही था, पाकिस्तान की इनडायरेक्टली सपोर्ट थी तालिबान को। तो तालिबान, मैं समझता हूँ कि इनको हमेशा से पाकिस्तान की सपोर्ट रही है, पाकिस्तान ने हमेशा इनका ख्याल रखा है, लेकिन बदकिस्मती से ये एहसान फरामोश लोग हैं।